तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और डेली आपको यहाँ पर 8:30 बजे यहाँ पर आपकी क्लास चालू होती है। तो जितने बच्चे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, जो कि गद्यांश है। और गद्यांश हम आपको बता भी देते हैं, कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं। अगर ऑफलाइन है तो आप अपने हिसाब से ही करते हैं, आप चाहे गद्यांश पहले पढ़िए बाद में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपको पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गद्यांश को छोड़ देते हैं और आपके 5 नंबर आपके खाते में हमने जोड़ दिया। अब आपको बताना है कि कितने नंबर आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपसे पूछा गया है, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन या कह सकते हैं आहन का संबंध होगा। तो देखिए अपकार का क्या होता है, आपका विलोम उपकार होता है, ठीक है। तो आवाहन या कह सकते हैं आहन का जो आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए इसका हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा, विसर्जन। अर्थात ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। अपकार का उपकार होता है, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 7 का जवाब दीजिए। सॉरी, चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन त्याग देना और इसका संबंध हो जाएगा आपका दान से। तो ऑप्शन राइट आपका इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, दान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए 8 का जवाब दीजिए। सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, ठीक है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या बैठा है, क्या आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो बैठा शब्द आपको जो क्रिया है यहाँ पर वो कैसी है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकंपित ध्वनि है। प्रकंपित ध्वनि कौन है बताइए भाई, प्रकंपित ध्वनि कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब दीजिए। 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। रा जो आपका है ये आपका प्रकंपित है, क्यों है तो याद रखिए इसके उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग तालु के पास चला जाता है और मुख प्रकोष्ठ से निकलने वाली वायु के प्रवाह से जीवा में कंपन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पर कभी कभी लुंठित नाम भी दे देते हैं, याद रखिए लुंठित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती है। दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 का। चलिए असंगत यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर, आपकी 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13 मात्राएं। और जो समचरण होते हैं समचरण में 11 मात्राएं, ठीक है। असंगत मतलब विषम और सम मतलब सम वाली होती है, 11 होती हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में अष्टछाप कवि, है ना। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, 8 कवि, ठीक है। कौन से कवि, तो 8 कवि हैं यहाँ पर। ये 8 कवि कौन कौन से हैं, तो इन लोगों ने क्या किया था, कवि को, ये कवियों का समूह है और इन्होंने कह सकते हैं जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ ने किया था। कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये सभी आपके इसमें आते हैं। अगला उच्चारण की दृष्टि से वे जो इस उच्चारण की दृष्टि से वह शब्द जो आपका है ये किस प्रकार का आपका कह सकते हैं आपका ये शब्द है वह। तो वह यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। इसके उच्चारण में क्या होता है कि ऊपर के दांत और निचला ओष्ठ परस्पर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द बताइए। मिनट्स का यहाँ पर बताना है समार्थक हिंदी शब्द। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, कार्यव्रत होता है। ए नंबर आपका से हो जाएगा कार्यव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका 14 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पुंडरीक, ठीक है। पुंडरीक होता है श्वेत कमल, है ना। तो इस प्रकार से हाथी का पर्याय शब्द आपका नहीं है कौन, पुंडरीक। पुंडरीक मतलब होता है श्वेत कमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका गवैया, यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा बी नंबर, अया शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि आपका प्रत्यय है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं। सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं, आपके लिए नया क्वेश्चन है और टफ हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आपका 16 का सही ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, 25 वर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, 25 वर्ड होते हैं। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओझरी की झोरी कांधे अनंत की सिलही बांधे, मुंड को कमंडल कर खपर कियो कोरी है। यहाँ पर कौन सा रस है, तो कुछ आपके ऐसे रस होते हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है।
यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर विभत्स रस है यहाँ पर, ठीक है। कौन है? विभत्स रस है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला है लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? लाला का अन्य लिंग रूप आपको बताना है। तो लाला का यहाँ पर आपका लिंग रूप अगर देखा जाए तो ललाइन हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा ललाइन, ये हो जाएगा, ठीक है। लाला का अगर स्त्रीलिंग बोला जाए तो ललाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द युग्म नहीं है, यहाँ पर विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका देखिए आपका दिया है जैसे आपका मृडस का कोमल दिया है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं मृडस कोमल विलोम शब्द युग्म गलत है, ये आपके एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। इसका भी समानार्थी आपकी यही होता है। अदर आपका उन्मूलन का रोपड़ होता है, आबाद का बर्बाद होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बल्कि ये जो आपका विलोम नहीं है ये एक दूसरे के समानार्थी, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ने युक्त शब्द आपको बताना है, ने युक्त आपका शुद्ध आपका वाक्य कौन सा यहाँ पर? ने 20 नंबर। तो ने परसर्ग आपका देखिए यहाँ पर सी वाला, मैंने चाय बनाई, यहाँ पर ऑप्शन सी मैंने चाय बनाई है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी बहुत बार बताया आपको, लघुर्मी लघु धन ऊर्मी बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है, ये आपका है। और ये संधि देखा जाए तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, अर्थात एक समान बोले जाने अर्थात सुनने में देखा जाए तो एक जैसे ही सुनाई देते हैं। यहाँ पर आपका सही जोड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? 22 में। देखिए आपका दिया अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा ये शुद्ध भिन्नार्थक आपके शब्द हैं, सही जोड़ा आपके हैं बिल्कुल से, ठीक है। और अदर आपके देखे जाए तो यहाँ पर आपके अदर जो शेष हैं वो आपके समानार्थी हैं एक दूसरे के। यहाँ पर आपका दिया गया है आपके 6 आपको दो कह सकते हैं कि आपको अगर त्रुटि है तो आपको बताना है, अगर त्रुटि नहीं है तो डी आंसर आपको देना है। देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या त्रुटि है। कह रहा है मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला बनाकर उसका स्वागत किया गया। तो एक फूल की कोई माला बनती है क्या? नहीं बनती ना। यहाँ पर होनी चाहिए मुख्य अतिथि और फूलों की एक माला, क्या होनी चाहिए? फूलों की एक माला। यहाँ पर एक फूल नहीं होनी चाहिए, फूलों की एक माला होनी चाहिए। इस प्रकार से बी नंबर आपका यहाँ पर त्रुटि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार्थ का संधिविच्छेद बताइए। परमार्थ का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए 24 का सही जवाब परमार्थ अर्थात परम धन अर्थ, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और ये भी आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द बताना है। जो पढ़ा ना जा सके 25, तो जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बनेगा अपठनीय। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अपठनीय, इस प्रकार से सही लिखा जाता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल 26 का जवाब। तो अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, ये आपका है। क्लियर ये नहीं बताया है कि खाना खा लिया है कि खाना नहीं खाया है, इसलिए आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब 27 का, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए महादेवी वर्मा देखो पंत को मिला था 1968 में, महादेवी वर्मा को 1982 में, कुमार नारायण को मिला था 2005 में, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? हमने कल भी बताया था संयोजक चिन्ह को हम लोग योजक बोलते हैं या सामसिक चिन्ह बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका सी हो जाएगा, इसे सामसिक चिन्ह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है 29 नंबर। यहाँ पर कह सकते हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्ट बाधित को अपना नाम सोचकर विचार कर ही रखना चाहिए, ठीक है, ये वाला आपका है, ये भावार्थ सुसंगत नहीं है, ठीक है। अगर देख लीजिए मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मतलब यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ स्थल का फल मिल जाता है। ये तीनों सही हैं, लेकिन ये आपका पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? बताइए भाई, सभी शब्द तत्सम आपकी किसमें? यहाँ पर जवाब दीजिए। 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संकट, सकट और सहज, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक? देखते हैं कर्म कारक आपका, देखिए कर्म पर फोकस, पत्थर लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है? पत्थर, और पत्थर यहाँ पर कर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में कर्म कारक अर्थात कर्म पर फोकस हुआ है, ठीक है। अगला है हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? चलिए क्वेश्चन बताइए, हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 32 का सही जवाब। तो याद रखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपकी कितनी होती है? 28 होती है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द नहीं है, बताइए भाई देशज शब्द नहीं है यहाँ पर, और देशज शब्द यहाँ पर नहीं होगा कौन सा? तो देखिए यहाँ पर आपका बी हो जाएगा हड्डी,
हड्डी ये देशज शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, जो कि अस्थि का तत्सम होता है, ठीक है, इसका तत्सम अस्थि होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, कौन सा शब्द युग्म सही है। देखते हैं यहाँ पर आपकी कुछ पर्यायवाची हैं और बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपका डी नंबर देखिए, नीर जल नीड मकान, मतलब नीर का जल और नीड का मकान, है ना, ये दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर युग्म सही हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर रुकिए, नीड नहीं, नीड मतलब घोंसला होता है, ये नहीं है। देखिए निर्झर का झरना और निर्जर का देवता होता है, ये आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नीड मतलब घोंसला होता है, जो चिड़ियों का घोंसला होता है नीड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ बताइए। हथेली पर सरसों जमाना मतलब क्या होता है 35 में, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर बी नंबर असंभव काम कर दिखाना, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा असंभव काम कर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। हमने आपको बताया था संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान होती है और वो पहचान को अगर आप जान गए तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए, यहाँ पर अतः शब्द आपका लगा हुआ है जो कि आपके संयुक्त वाक्य को दर्शा रहा है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होता है, जिसे करना बहुत कठिन हो, क्या बोलेंगे इसे, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द बनता है दुष्कर, क्या बनता है दुष्कर। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। इजी क्वेश्चन है, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। 38 का जवाब, 38 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आंध्र प्रदेश का किया गया था 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया की इच्छार्थ, अपनी क्रिया के अनुसार इच्छा प्रकट हो रही है, तो क्रिया की इच्छार्थ प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, चलिए 39 का जवाब यहाँ पर देखिए सी नंबर, ईश्वर सबका कल्याण करे, यहाँ पर इच्छा बोधक कार्य है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका इच्छा बोधक कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होंगे। आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं 40 नंबर में। तो आवेश और उग्रता ये होते हैं आपके रौद्र रस के, किसके, बी नंबर रौद्र रस के होते हैं। अगला है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी बनी है, 41 का जवाब दीजिए। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए बी नंबर, जो ममता है ये आपकी सर्वनाम से बनी है, ठीक है। 41 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबला शब्द में दू क्या है। दुबला शब्द में दू क्या है, यहाँ पर सही जवाब बताइए, दू क्या है यहाँ पर। दू ऑप्शन राइट आपका 42 का हो जाएगा, बी उपसर्ग है आपका, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ, हमने बताया था प्रतीप अलंकार क्या होता है। चलिए 43 जवाब दीजिए, प्रतीप अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाए। जैसे होता है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू, दो चार खड़े, इस प्रकार का एक उदाहरण बनता था, ये आपका इसी का है। अगला है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना है, अर्थात क्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण देखा जाए तो निशित, या देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ये, निशित पानी पीकर दौड़ते चला गया। देखो पानी पी लिया है ना, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से क्या होता है भाई, पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से आपका देखिए यहाँ पर सी नंबर प्रचारित होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से प्रचारित होता है। 45 का ऑप्शन राइट आपका परिचालित होगा भाई, यहाँ पर सॉरी परिचालित होगा, ये वाला परिचालित होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो कभी कभी हो भी जाता है। चलो यहाँ पर 46 नंबर बताइए, उस योजना का भाई प्रारूप होता है, क्या होता है, क्या तैयार करते हैं, तो उस योजना का प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है। बी नंबर आपका भरा जाएगा प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्धवर्तनी यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा, प्रतिदर्श। देखो प्रतिदर्श आपका जो है 47 में ए नंबर आपका है प्रतिदर्श, प्रतिदर्श शुद्धवर्तनी वाला आपका शब्द है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अदर आपकी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। अगला है, आयो आयो सुनत ही शिव सर्जा तब नाम, बौर नारी दृश जलन में सो बूढ़ी जाति अरि गाम। यहाँ पर अलंकार पूछा है भाई, तो आपके लिए हो सकता है टफ क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर शिवाजी के आने का समाचार सुनते ही शत्रु नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल के शत्रु गांव डूबने लगे थे, इस प्रकार थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। यहाँ पर अर्थयुक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ, अर्थात कर्ता ही यहाँ पर प्रधान होगा, कर्ता पर फोकस किया गया होगा। तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कृत्यवाच्य,
ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कि द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था अभी। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी हो जाएगा, संयोजक। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? संयोजक, या इसे हम लोग योजक चिन्ह बोल देते हैं, जो कि विराम चिन्ह होता है, ऐसे छोटा सा डैश आपका लगा होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, उनके बीच में डैश होता है, भाई बहन, इनके बीच में डैश होता है ना, वही चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, महोषध शब्द का संधिविच्छेद बताइए। महोषध शब्द का संधिविच्छेद बताना है। चलिए, दूसरे का जवाब, यहाँ पर आपका दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर, महाधन औसत हो जाएगा। अर्थात बड़ा और औ ये मिलाते हैं आपके औ बनता है, जो कि वृद्धि संधि में है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर दुष्चरित जो शब्द है ये किस में रखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, है क्या ये? तो याद रखिए, दुष्चरित्र एक गुण है, और गुण अर्थात कह सकते हैं विशेषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई जो दया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं अनुकंपा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अनुकंपा बोलते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा है? चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, दीर्घ स्वर आपका देखिए, जो आपके छोटा प्लस छोटा मिलाकर बनता है बड़ा आ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। अब इसमें आपका 5 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है ओ ए आई, ये भी तो आते हैं दीर्घ स्वर में। तो भाई ये दीर्घ स्वर में नहीं कहेंगे, इनको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर है, और यहाँ पर जो बड़ा है ये आपका किस में आएगा, दीर्घ स्वर में आएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे आपका बड़ी होती है, बड़ा ऊ होता है। ठीक है, और इस प्रकार बड़ा हो गया, ये आते हैं आपके किस में, दीर्घ स्वर में, और जो शेष आपके 4-5 होते हैं ये आते हैं किस में, तो आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, सलभ चंचल मेरे प्राणी में से सलभ क्या है? सलभ है क्या? 6 का जवाब, जिससे सलभ यहाँ पर एक उपमान है। क्या है भाई? उपमान। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना सलभ से की गई है, अतः सलभ जो है ये आपका उपमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, 7 का जवाब, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, बाज भी होता है, तुरंग भी होता है, है भी होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है। शार्दुल होता है किसका? तो यहाँ पर आपका शार्दुल मतलब होता है सिंह, है ना। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा, ये आपका नहीं है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए, 8 का जवाब देना है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? वकील ने कागजातों की जांच की, यहाँ पर ए नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ओर अजगर हिला कि एक ओर मरगराए, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर आपको बताना है रस, और हमने आपको बताया था जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको डर लगता है, भय लगता है, और भय लगता है तो भयानक रस हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भयानक रस। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, भयानक रस। कुछ प्रश्न रट लीजिए जो आपके हमेशा काम आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया है, ऐक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा? ये लिखा है, थोड़ा शुद्ध नहीं अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है ऐक्य। क्या होता है? ऐक्य होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। खाली स्थान में क्या भरेंगे? चलिए, खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो याद रखिए विशेषण। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तो भाई इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिज्ञासु, जिगूस। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। यहाँ पर अलंकार पूछा है। चलिए, यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ए नंबर, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है, याद रखिए। यहाँ पर कह सकते हैं कि उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को बताइए। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची क्या होती है? रट लीजिएगा, निशाकर, सुधाकर, इदु। यहाँ पर सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अगला है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात। और प्रतिधन आघात अर्थात इनको जोड़ेंगे तो छोटी ई प्लस बड़ा बराबर या, ये आपका बनेगा प्रत्याघात। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, यह संधि आपकी है। अगला, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम कर्मधारय विधि कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया था कि जब बहुब्रीहि समास हो तब कर्मधारय नहीं करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही दे दिया है, जो कि अपवादित क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। क्योंकि नीला आपका यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, है ना, ये हो जाएगा विशेष, और विशेष विशेषण आपके कर्मधारय में भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही किया जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इसी पर फोकस हुआ है, ठीक है। अगला है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, जो खाली स्थान है यहाँ पर भरेंगे क्या? तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो रहा है, ये कह सकते थे। तो सी नंबर आपका हो जाएगा प्रशंसनीय भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रशंसनीय। अगला लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण बताइए। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? लाखों शब्द, बिल्कुल सही है, सी नंबर। लाखों शब्द आपका है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 वाक्यों में है, हमेशा से आप लोग पढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सकारात्मक सोच सार्थकता ही सार्थकता है, हम मतलब है कई बार इसको बताया है, ठीक है। और जो नए उनको बता दे रहे हैं। चलो, पहला आपका फिक्स रहता है, 6 नंबर आपका अपनी जगह फिक्स रहता है। डिफरेंस आपका यार अलावा इधर उधर हो जाता है। एक अगर क्रम से बोलेंगे तो आपका क्रम से कह सकते हैं किस प्रकार से, तो सार्थक सोच ही जीवन की, इसको आप 2 मान लीजिए, ही जीवन की सार्थकता है, इसे 3 मान लीजिए। सार्थकता ही सफलता, और सफलता ही सार्थकता है। इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा आपका, ठीक है। और इसका जवाब आपका जो हो जाएगा सही, वो आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है? बताइए भाई। 20 नंबर यहाँ पर आपका 20 का बी हो जाएगा, करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस। अगला है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, तो भाई राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा, यहाँ पर 21 का जवाब आपका ए हो जाएगा। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को जो संपन्न की जाती है भाषा से, वही भाषा होती है राजभाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? तो स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? यहाँ पर 22 का जवाब याद रखिए, इन्हें हम लोग 12 खड़ी कहते हैं। इन सबको जो हम लोग बोला करते हैं, इनको 12 खड़ी बोलते हैं। जो मतलब पहले के लोग जो हुआ करते थे, वो लोग ककारा मात्रा नहीं बोलते थे, 12 खड़ी बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका ये हो जाएगा। अगला है वाक्य भेद बताना है आपको, ये किस प्रकार का वाक्य है? मैंने उसे बहुत समझाया किंतु, या कह सकते हैं परंतु वह नहीं समझा। यहाँ पर देखो 2 सेंटेंस यहाँ पर हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया, ये प्रथम उपवाक्य है, परंतु आपका योजक है, और प्रधान उपवाक्य जो आपका है वह नहीं समझी, है ना। तो यहाँ पर 23 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपके संयुक्त वाक्य है, ठीक है। किसमें? संयुक्त। अब संयुक्त वाक्य के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे परंतु, लेकिन, पर, या, आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। कहावत बताना है, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। तो यार चूहे के खाल से, ये कह सकते हैं कि खाल से क्या नगाड़े मर सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो उसी के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। डी नंबर आपको हो जाएगा। आपकी क्वेश्चन ही पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपमेय उपमान में प्रतिबिंब या बिंब का भाव हो तो वहाँ पर अलंकार क्या होता है? और अभी हमने आपको पढ़ाया भी था, जब बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ पर आपको दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि बताना है, अगर नहीं हो तो डी बताना है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, यहाँ पर बताना है सही है या गलत, या कहाँ पर त्रुटि आपकी है। 26 का जवाब, तो यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। यहाँ पर पक्के शब्द पहले लगा दिया, बल्कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो बी आपका डिफरेंस है। अगला है कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कृदंत प्रत्यय, और कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली किसकी इकाई है? बोली किसकी इकाई है? बोली, और बोली याद रखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बोली, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है। अगला है नी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। नी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो 29 का जवाब, 29 का नी शब्द से बना है आपका, ये आपका ए नंबर आपका नितांत, ठीक है। नितांत ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। चलिए, यहाँ पर अर्ध तत्सम शब्द कौन हो जाएगा? तो अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पर याद रखिएगा आपका हो जाएगा अक्षर, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अक्षर। देखो, एक होता है इस प्रकार से अक्षर, है ना, और एक इस प्रकार से। तो ये जो शब्द आपका है ये आपको कह सकते हैं अर्ध तत्सम में आता है, ठीक है। अगला है जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का विलोम क्या होता है? यहाँ पर सही जवाब बताइए, जटिल का विलोम। चलिए, यहाँ पर सही जवाब 31 का बिल्कुल सही है। जटिल का सरल होता है, ये भी क्वेश्चन आपका जूनियर सिस्टम में पूछा गया था। अगला है मन माना का सही सामसी विग्रह बताइए। मन माना अर्थात
क्या हो जाएगा भाई, मन से माना, है ना, मन के अनुसार मानना, मन माना होता है। यहाँ पर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, मन माना। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम बताइए, मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम। चलिए, मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम, चलिए सही जवाब 33 का बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका कवित्व होता है, कवित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तू मैं करना, भाई इसका मतलब क्या होता है, तू मैं करना, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा ये नंबर, सॉरी यहाँ पर ई नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर से मिलान कर देते हैं, ये हो जाएगा। पहाड़ टूटना मतलब होता है भारी कष्ट पड़ना। ठीक है, भारी कष्ट पड़ना। अंगूठे चूमना चापलूसी करना। ठीक है, ये चापलूसी हो गई भाई। खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना। ठीक है, इसका इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, आशातीत। तो भाई इसे तोड़ते हैं, और आशातीत यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर अपादान। मतलब आशा से परे या दूर, है ना, बोलते हैं कि आशा है हमारी इतना कर लेंगे, उससे दूर चले जाते हैं, अर्थात अपादान हो जाता है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवली और अविल का अर्थ बताइए। अवली और अविल का अर्थ क्या होता है भाई, 36 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा 36 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पंक्ति और गंदा होता है, अवली मतलब पंक्ति और अवल मतलब गंदा होता है। ठीक है, सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं, नया क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन पिछली वीडियो हमने बताया भी था। यहाँ पर सुरमुखी छंद में 7 जगण और लघु गुरु के क्रम में देखा जाए तो 23 वर्ण होते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखते हैं यहाँ पर, शुद्ध क्या करना है भाई, अशुद्ध यहाँ पर आपका दिया है, देखिए दीक्षा का परीक्षा है, अच्छा सही है। सूकर का बलिवर्द दिया है, याद रखिए सूकर बलिवर्द तत्सम की दृष्टि से आपके अशुद्ध है। यहाँ पर आपका गलत जवाब आपका यहाँ पर बी नंबर है। ठीक है, अगला है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा गया है। तो कब इत्री हो जाएगा और कौन सा, तो यहाँ पर सी नंबर कब इत्री, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से सही शब्द बताइए। विलोम शब्द आपको यहाँ पर सही बताना है। आरज और रस विलोम की दृष्टि से आपको शुद्ध है, सी नंबर यहाँ पर ये आपका हो जाएगा शब्द युग्म सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अपने भाई के गीत गाता रहता है। यहाँ पर बताना है जो खाली स्थान है, खाली स्थान में जो अव्यय पद है, अव्यय कौन सा है, 41 नंबर। तो याद रखिएगा अव्यय शब्द, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हमेशा। ठीक है, हमेशा शब्द आपके यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का है, अर्थात कह सकते हैं कर्म पर फोकस हो रहा है। यहाँ पर देखिए 42 का ऑप्शन राइट, जवाब आपका ए हो जाएगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मत समझना नहीं शब्द नहीं शब्द नहीं शब्द दिया है, लेकिन फोकस आपका शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। देखो हिला चलना ये तो आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपकी कैसे सीधा से पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार से ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अंग्रेजी अनुवाद। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए इसकी हिंदी आपकी बनेगी, वो आपकी बनेगी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्साह शब्द का विशेषण। चलिए 44 का जवाब, उत्साह का विशेषण यहाँ पर सही जवाब उत्साहित हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बी नंबर आपको हो जाएगा उत्साहित। अगला है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, और ये तो क्वेश्चन आप सबको रट गया होगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ी आपकी किसकी होती है, पूर्वी हिंदी की बोली होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ए बी सी, है ना, औदी बघेली छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर आपका दिया है काव्यांश, और काव्यांश को भाई पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद उसके अनुसार दिए गए आपके प्रश्न होते हैं उनको आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कितना आपका सही स्कोर जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।